हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत स्पेसिफिकली परेशान करने लगा है, चाहे वो दिन में हो, रात में हो। मेल्स फीमेल्स में भी इसका काफ़ी अच्छा असर देखा जाता है और इसी के साथ साथ बच्चों में भी ये कई बार एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं नॉक्टूरिया के बारे में। जी हाँ, ये वो सिचुएशन है जब नॉर्मली बच्चों को या बड़ों को रात में रिपीटेडली यूरिनेट करने के लिए बार बार उठ के जाना पड़ता है। आप सो रहे हैं और सोते सोते आपको एकदम से अर्ज लगी कि आपका यूरिन पास होने को है और आपको भागना पड़ता है कि आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आप फील कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम नॉक्टूरिया कहते हैं। और ऐसा होने के क्या कारण हैं और उसके साथ साथ इसमें क्या मैनेजमेंट करके या किस इलाज से आप इसको दूर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैं वीडियो को लेकर आगे बढ़ता हूं और समझते हैं इसके बहुत सारे कारणों के बारे में। दोस्तों कारणों में सबसे पहले जाने तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जी हाँ, तो ब्लड शुगर को रिलीज करने के लिए बॉडी रिपीटेडली बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का अर्ज क्रिएट करती है। दोस्तों कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो ये नॉक्टूरिया आपको कई बार रीनल कैल्कुलाई के केसेस में या फिर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी से होकर गुजरने वाले ओल्ड एज के पेशेंट्स में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। उन केसेस के अलावा आपको ये कंडीशन न्यूरोजेनिक वॉइडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स में भी बहुत इजीली देखने को मिलेगी, क्योंकि उस कंडीशन में कई बार पेशेंट्स की जो नर्व्स होती हैं वो इनसेंसिटिव हो जाती हैं, तो कई बार पॉलीयूरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में ये एन्यूरिया की कंडीशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग के साथ के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और अगर एक्सेसिव यूरिनेट करने का सिम्टम आपको देखने को मिले तो इसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी बॉडी के अंदर हो सकती है और डिहाइड्रेशन तो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या मैनेजमेंट्स करने हैं जिनसे इस कंडीशन को बहुत इजीली रिस्टोर भी किया जा सकता है। और अगर आप इस कंडीशन में हैं तो इसको प्रिवेंट करने में भी ये सारे के सारे मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको चावल का इस्तेमाल कम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग चावल ज़्यादा लेते हैं तो उन कंडीशंस के हिसाब से ये चावल एक डायूरेटिक के तौर पे काम करता है। जी हाँ, ये बहुत स्पेसिफिकली बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसको इजीली रिलीज करने में हेल्प करता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको रात को सोते समय या दिन में भी चावल का इस्तेमाल कम करना होगा। इसी के साथ साथ आपको जो शुगर डाइट है और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट किसी भी खान पान में है आपको यूज करने से बचना होगा। ये भी उसी तरह से आपको टॉक्सिक इफेक्ट देगा और आपके ब्लैडर को कमजोर करने में इसका बहुत बड़ा रोल पाया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी कंडीशन से भी बचना होगा। ये भी आपकी कंडीशंस को परेशान करने बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों फ्लूइड इंटेक के हिसाब से बात करें तो आपको दिन के टाइम पे जितना भी पानी पीना है आप पी लीजिए और शाम तक आप इसको मेंटेन कर लीजिए, लेकिन रात को आपका ये लिक्विड इंटेक आपको लिमिटेड करना होगा। जी हाँ, आप लिमिटेड करने से मतलब अगर समझे तो खाने के साथ अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे पानी लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड इंटेक आप बिल्कुल सोते समय नहीं करेंगे, तो इससे भी आपको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिस्यूरिया या नॉक्टूरिया। आपको मसालों का इस्तेमाल और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पाइसेस के अलावा नमक का इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल भी कम करना होगा। जी हाँ, ये सारी ही चीज़ें, इसके अलावा अचार और अदरक का इस्तेमाल भी इस तरह से आपकी यूरिन का जो आउटपुट है उसको बढ़ाता है। आपको चाय, कॉफ़ी और उसके अलावा कुछ कोल्ड बेवरेजेस का इस्तेमाल भी कम करना होगा जिनसे यूरिन का आउटपुट बढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और इसी के साथ साथ ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी बढ़ा सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको लिमिटेड करना ही होगा। दोस्तों आपको अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग का इस्तेमाल भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसऑर्डर जो होता है उसको भी परेशान करती हैं और उस पर कंडीशन को बढ़ाने में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो इन सभी चीज़ों को कम करके आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों इन सभी मैनेजमेंट्स का इस्तेमाल करके आप नॉक्टूरिया की कंडीशन को होने से बचा भी पाएंगे और इसी के साथ साथ इसको कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट जो अभी मैंने आपको बताए ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखने होंगे अगर आप इस तरह की कंडीशन से होके गुजरे। नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव चेंजेस जिस तरह के मैंने आपको डिस्कस करके बताया, जैसे डिहाइड्रेशन और बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जो ये शरीर में कर देते हैं, तो उससे आपको होके गुजरना पड़ सकता है। तो अगर फिर भी आपको ये परेशानियाँ होती रहें और
ये मैनेजमेंट्स काम ना करें, तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आज बता देता हूँ जिनसे आपको इसको रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और इसी के साथ साथ ही आपके ब्लैडर को मैनेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन यहाँ आगे लेके चलते हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी भी है। पहली मेडिसिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है इक्विज़ेटम हायमनेल। जी हाँ, ये वो मेडिसिन है दोस्तों जो ब्लैडर को रिस्टोर कर लेने में और इसी के साथ साथ पॉलीयूरिया की ये जो अर्ज होती है और इसी के साथ साथ इनवॉलेंट्री यूरिन का एक सिम्टम होता है जिसमें पेशेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली भागना पड़ता है अगर उनको यूरिन की एक अर्ज क्रिएट हुई है तो, नहीं तो कई बार वो बहुत स्पेसिफिकली परेशान हो जाते हैं इस कंडीशन से। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके ये सारी ही कंडीशन आप रिस्टोर कर सकते हैं और ब्लैडर में होने वाले इन्फेक्शंस और वीकनेसेस को रिस्टोर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों तो वो सबल सरुलाटा है। सबल सरुलाटा एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्लैडर में होने वाली प्रॉब्लम्स को तो रिस्टोर करेगा ही करेगा। ये डिसयूरिया की कंडीशन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कंडीशन और इसी के साथ साथ उन ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट की किसी इन्फ्लेमेशन से होकर गुजर रहे हैं। ये सिस्टाइटिस को रिस्टोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन्फेक्शन से ओरिजिनेटेड किसी भी तरह का ब्लैडर या यूरेट्रिक प्रॉब्लम भी ये रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों तो ट्रिब्यूलस्टर एक मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर रिस्टोर करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। जी हाँ, ये किसी भी तरह का वैस्कुलर डिसऑर्डर हो चाहे न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर हो, उन सभी चीज़ों को रिस्टोर करके आपका जो सेंस होता है इसको रिस्टोर कर लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इन सारे ही कंडीशंस को रिस्टोर कर लेने के साथ साथ आपको अपने डाइट को अच्छा मेंटेन करना होगा। शुगर डाइट आप कम लेंगे, स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करेंगे, एसिडिक सार फूड का इस्तेमाल कम करेंगे, टी, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करेंगे और अपने स्ट्रेस को भी आप मैनेज करके जरूर रखिए। आप योगास का इस्तेमाल भी जरूर कीजिए। योगा इसको रिस्टोर कर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा वॉक जरूर कर लिया कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि वॉक करने के जो फ़ायदे हैं ये आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।